नमस्कार दोस्तों आप इस संसार में केवल और केवल जीतने के लिए आए हैं। शायद आप अपने जीवन में अब तक असफल होते आए हैं। इसका एक कारण है, आप किसी न किसी तरह अपने आप को समझा चुके हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप दुनिया को देखते हैं, आप लोगों को देखकर अपने विषय में एक राय बनाते हैं। आपका माइंडसेट हार की तरफ ज़्यादा झुक गया है। आपको मालूम ही नहीं है कि आप हारने के लिए संसार में नहीं आए हो। आपका असफल रहना ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसने तो आपको अपना समर्थ देकर इस धरती पर उतारा था। उसकी एक योजना थी। आप ईश्वर को सामने नहीं देखते हैं, इसलिए ये बात आपके लिए मायने नहीं रखती। पर इस बात पर ध्यान दीजिए, आपको पहले ही जिताया जा चुका है, क्योंकि आपको जो आत्मा मिली है वह हार की नहीं परंतु जीत की आत्मा मिली है। बस आपका माइंडसेट लोगों को देखकर बदल गया है। आप जब भी कोई कार्य करते हैं उसकी शुरुआत ही संदेह से होता है, यहाँ तक कि यह संदेह आपका पीछा करता रहता है। हाँ ना से मिला हुआ मन जब किसी कार्य को करता है तो वह सफल नहीं होता है। हारा हुआ मन कभी भी आपको जीत की तरफ नहीं ले जा सकता, और जीते हुए मन से दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी पहुंच से बाहर है। एक बार एक राज्य में पड़ोसी राज्य के आक्रमण के डर से राजा ने अपने सभी नागरिकों को बंदूकें बंटवा दी, जिससे लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। एक व्यक्ति अपने घर की छत पर बंदूक लिए बैठा था। दो सैनिक अपने हाथों में लाठी लिए आए। उन्होंने रौब जमाते हुए उस व्यक्ति को बोला, बंदूक नीचे फेंक दो वरना लाठियों से मार डालूंगा। सैनिक की आवाज़ इतनी प्रभावी थी कि वह व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक थी डर गया और बंदूक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। सैनिकों ने वह बंदूक उठाकर सबसे पहले उसको ही मार डाला। तो आपने देखा, उस व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हुआ। वह चाहता तो बंदूक से दोनों सैनिकों को आसानी से मार सकता था, लेकिन दोस्तों वह अपने मन को बहुत पहले ही हरा चुका था। उसके साथ विश्व की सभी सेनाओं को भी लगा देते तो भी वह उन दो के सामने टिक नहीं पाता। मैं उन सैनिकों के बारे में बात करूंगा। उन्होंने अपने मन को हराया नहीं था, परंतु जीता हुआ मन लेकर आए थे। तभी तो बंदूक के साथ उस व्यक्ति के सामने उन्होंने लाठी का डर दिखाकर उसी की बंदूक छीनकर उसे ही मार डाला। दोस्तों, अगर आपका मन जीता हुआ है तो शेर भी आपके सामने आ गया ना, तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, नहीं तो एक चूहे की आहट से भी डरेंगे। तो दोस्तों, आप इस बात को समझिए, आपको ईश्वर से जीत का अधिकार मिल चुका है। मतलब हर वस्तु आपके अधीन पहले से ही करके रखी गई है। बस आप उस तक पहुंचने के लिए अपनी ईमानदारी से भरे परिश्रम और मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे आगे बढ़िए। 100% वह वस्तु आपकी होगी, सफलता आपकी होगी। रोज़ अपने आप को बोलिए, मैं जीतने के लिए आया हूँ, मैं जीतने के लिए आया हूँ, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इस अधिकार को देने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।